जय यीशु की। फिर एक बार मैं आप सबों का स्वागत करता हूं प्रभु का वचन को सुनने के लिए। हर बार हम प्रभु का वचन सुनते हैं, संभवतः बचपन से हम लोग प्रभु का वचन सुनते आए हैं, पढ़ते आए हैं, सुनाते आए हैं। लेकिन बहुत बार ऐसा होता है हमें ना ही याद रहता है क्या सुना, क्या बात बताई गई। जब हमसे पूछा जाता है हम तब सोचने लगते हैं क्या बताया था, हम भूल जाते हैं। और इस प्रकार से अगर प्रभु के वचनों को लेकर हम अपने जीवन में मनन चिंतन करें, बहुत बार हमको ये पता चलता है कि प्रभु का वचन जीवंत है, सशक्त है, दुधारी तलवार से तेज है, लेकिन हमारे जीवन में बेअसर है। तो इस वक्त हम सुनेंगे हमारे जीवन में ईश्वर का वचन क्रियाशील क्यों नहीं है, बेअसर क्यों है, क्या कारण हो सकता है। और ये प्रॉब्लम मैं समझता हूँ बहुत सारे लोगों की है। बहुत सारे लोग वचन सुनते हैं, पढ़ते हैं और सुनाते भी हैं, लेकिन वही वचन जिसमें जीवन है, जिसमें शक्ति है, जिसमें सामर्थ्य है, बहुत सारे लोगों के जीवन में बेअसर है, यानी कि क्रियाशील नहीं है, इनएक्टिव है, एक्टिव नहीं है। जबकि वचन अपने आप में एक्टिव है, अलाइव है, जीवंत है। लेकिन वो क्यों एक्टिव नहीं है हमारे जीवन में, क्यों हमारे जीवन में क्रियाशील नहीं है, इस बात पर हम लोग आज के दिन में विचार करेंगे। हम लोग पढ़ते हैं याकूब का पत्र अध्याय 1 पद संख्या 21 में। वहाँ पर लिखा है, आप लोग हर प्रकार की मलिनता और बुराई को दूर कर नम्रता पूर्वक ईश्वर का वह वचन ग्रहण करें जो आप में रोपा गया है और आपकी आत्माओं का उद्धार करने में समर्थ है। यानी कि ईश्वर का वचन हम सबों के आत्माओं का उद्धार करने के लिए समर्थ है और आत्माओं को उद्धार करने के लिए ये वचन दिया गया है। लेकिन क्या है, वचन हमारे जीवन में क्रियाशील नहीं है। और यहाँ पर कारण बताया है, मलिनता हो सकती है। मलिनता की वजह से बहुत प्रकार की मलिनता हमारे जीवन में हो सकती है और मलिनता की वजह से वो वचन असरदार नहीं है हमारे जीवन में। दूसरा है, बहुत प्रकार की बुराई हमारे अंदर हो सकती है, उस बुराई की वजह से वचन हमारे जीवन में असरदार नहीं है। और एक कारण हो सकता है घमंड, यानी कि नम्रता हमारे जीवन में ना होने से, नम्रता पूर्वक ईश्वर का वचन ग्रहण नहीं करने से वो ईश्वर का वचन असरदार नहीं है। इसलिए हमें ज़रूरी है कि हम ईश्वर के वचन को हर प्रकार की मलिनता को दूर करते हुए, बुराई को दूर करते हुए, विनम्रता के साथ वचन को ग्रहण करें, वचन को सुने, तब जाके हमारे जीवन में वो वचन असरदार होगा, क्रियाशील होगा, एक्टिव होगा, अलाइव होगा। अन्यथा वचन हम जितना मर्जी सुने या सुनाएं या पढ़ें या मनन चिंतन करें, उसका इफ़ेक्ट हमारे जीवन में अगर नहीं रहेगा तो बेकार है। इसलिए ज़रूरी है जितना हम वचन सुनते हैं या पढ़ते हैं या अध्ययन करते हैं, उसका इफ़ेक्ट हमारे जीवन में आना चाहिए, उसका असर हमारे जीवन में होना चाहिए, उसमें से जीवन आना चाहिए। हम निर्जीव ना बने, हम एक्टिव बने, अलाइव बने। और उसके लिए वचन दिया जाता है। और वचन हम सबों के जीवन में एक्टिव होने के लिए याकूब का पत्र अध्याय 1 पद संख्या 21 में हमने पढ़ा है, हमें हर प्रकार की मलिनता और बुराई को दूर करना होगा, नम्रता पूर्वक ईश्वर का वचन सुनना होगा, ग्रहण करना होगा, तब जाके ईश्वर का वचन हमारी आत्माओं का उद्धार करने में समर्थ हो जाएगा। अन्यथा बेअसर होगा। आत्माओं का उद्धार करने के लिए समर्थ है और वो वचन सामर्थ्यवान तब होगा जब हम लोग उसके तैयारी के साथ, हम जैसे ज़रूरी है वैसे हम ग्रहण करेंगे, मलिनता बुराई दूर करते हुए नम्रता के साथ ग्रहण करेंगे, तब हमारे जीवन में ईश्वर का वचन सामर्थ्यवान होगा। अन्यथा उसकी सामर्थ्य हमारे अंदर नहीं आएगी। सामर्थ्यवान है वचन, लेकिन वो सामर्थ्य हमारे अंदर जब तक नहीं आएगी, हम लोग वहीं के वहीं रहेंगे, आगे नहीं बढ़ेंगे। हमें वचन के द्वारा आगे बढ़ना है, हमें विकास करना है, हमें तरक्की करनी है। ईश्वर का वचन हमसे बातें करता है, हमें ताकत देता है, हमें शक्ति देता है, आनंद और खुशियाँ प्रदान करता है, बंधनों में छुटकारा देता है। और इस प्रकार से हमारे जीवन में असरदार होना है तो हमें इन 3 बातों पर ध्यान देना होगा, जो हर प्रकार की मलिनता और हर प्रकार की बुराई। मलिनता
मन के विचारों के द्वारा मलिनता हो सकती है। किसी के प्रति नकारात्मक सोच है, विचार है, और बदले की भावना है, या द्वेष की भावना है, या गुस्से की भावना है, या अलग अलग प्रकार की बुराई हमारे मन में भरी है, बुरी सोच है, बुरे विचार हैं, बुरी बातें हैं, ये मलिनता है। और मलिनता दिल में भी हो सकती है, बुरी वासना की भावना। इस प्रकार से अलग अलग प्रकार की भावनाएं जो नकारात्मक हैं, ये मलिनता के वजह से हमारे जीवन में ईश्वर का वचन क्रियाशील नहीं हो पाता है, असरदार नहीं हो पाता है, निर्जीव हो जाता है। हालांकि वो जीवंत है, लेकिन हमारे जीवन में आते ही उसका इफेक्ट खत्म हो जाता है। ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होना चाहिए तो हमें ईश्वर का वचन तरीके से सुनना होगा, तरीके से पढ़ना होगा और उसको ग्रहण करना होगा। और तरीका संत याकूब बताता है, मलिनता दूर करते हुए, बुराई दूर करते हुए, नम्रता के साथ प्रभु का वचन सुने, पढ़ें, ग्रहण करें, तब जाके वो असरदार सिद्ध होगा, साबित होगा। और इस प्रकार से वचन के द्वारा हम आशीष बटोर पाएंगे, अन्यथा आशीषों को बटोर नहीं पाएंगे। आगे याकूब का पत्र अध्याय 1:22 में आगे क्या बताया गया है, आप लोग अपने को धोखा नहीं दें, वचन का श्रोता ही नहीं बल्कि उसका पालन करता भी बने। ये महत्वपूर्ण बात है, मुझे और आपको, हम सबों को बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात है। बहुत ही महत्वपूर्ण बात यह है कि हम केवल वचन का श्रोता ही नहीं बल्कि उसका पालन करता भी बने। अगर हम केवल वचन का श्रोता हैं, सुनने वाले हैं, सुनाने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं, पढ़ाने वाले हैं, और उसका पालन करने वाले नहीं हैं, उसके अनुसार नहीं जी रहे हैं, तो हम अपने आप को धोखा देते हैं। और धोखा देना अच्छी बात नहीं है, धोखा देना बहुत बुरी बात है। इसलिए संत याकूब बताता है, आप लोग अपने आप को धोखा नहीं दें। धोखा कब देते हैं? जब हम वचन के अनुसार जीवन नहीं बिताते हैं। वचन और हमारा जीवन, इन दोनों में फर्क आएगा। वचन अलग, जीवन अलग। जीवन कोई एक बात व्यक्त करता है वचन, और कोई बात व्यक्त करता है, नहीं कि वहाँ पर संतुलन नहीं होगा, अलग अलग होगा। तब जाके हम अपने आप को धोखा देते हैं, और ये बात अच्छी नहीं है। इसलिए संत याकूब बताता है, अपने को धोखा नहीं दें बल्कि वचन का श्रोता नहीं बल्कि उसका पालन करता भी बने रहें। और ये बात भाइयों बहनों, हर एक व्यक्ति के लिए चुनौती भरी बात है, हर इंसान के लिए चुनौती भरी बात है वचन के अनुसार जीवन बिताना। देखो, मैं यहाँ से खड़े होकर आपको बता रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि हम इसका पालन कर रहे हैं। कहीं बार मैं भी वचन के अनुसार जीवन बिताने चूक जाता हूँ, क्योंकि मैं भी मनुष्य हूँ, मैं भी इंसान हूँ, मेरे अंदर भी कमी कमजोरियाँ हैं। और यही बात हम में से हर व्यक्ति को सोचना चाहिए, हमें से हर व्यक्ति इस बात को समझना चाहिए। इतना आसान नहीं है मैंने यहाँ पर खड़े होकर आपको वचन सुनाया और हम परिपक्व हो गए, नहीं। हर दिन हमारे अंदर कमियां हैं, कमजोरियां हैं, चुनौतियां हैं, और हम कहीं ना कहीं कमज़ोर पड़ जाते हैं, कहीं ना कहीं गलती कर बैठते हैं, कहीं ना कहीं पाप कर बैठते हैं। इसलिए वचन हर एक व्यक्ति से हर दिन बात करता है, हर एक व्यक्ति से हर एक दिन अपने आप को क्रियाशील बनाए रखने के लिए विनती करता है। इसलिए हम सभी इस बात को समझें, हर एक व्यक्ति को ज़रूरी है बड़े विनम्रता पूर्व वचन को सुने, ग्रहण करें, पढ़ें, और केवल श्रोता ही नहीं बल्कि उसका पालन करता बने, उसका पालन करने का प्रयास करें। और पालन यूं ही नहीं होता है, हर दिन हमें उन वचनों को हमारे सामने रखते हुए बड़ी ईमानदारी से उसको पालन करने के लिए, अपने जीवन में लागू करने के लिए हमें प्रयास करना होगा। मान लो प्रभु का वचन कहता है अपने दुश्मनों के लिए प्रार्थना करो। अगर हम प्रार्थना ही नहीं करेंगे तो ये वचन का पालन नहीं होगा। अपने दुश्मनों के लिए प्रार्थना करो। ऐसा नहीं कि किसी का दुश्मन नहीं होता है, दुश्मन कहीं ना कहीं किसी ना किसी प्रकार से हमेशा होता है। इसलिए उस दुश्मन के लिए जो हमें पाप की ओर ले जाता है, या पाप में फंसाता है, या पाप हमारे जीवन में लेकर आता है, उन सभी दुश्मनों के लिए हमें प्रार्थना करने की ज़रूरत है। हम प्रार्थना करेंगे तब हम वचन के अनुसार चलेंगे। प्रभु ने कहा एक दूसरे को क्षमा करो। अगर हम सोचेंगे हम क्षमा नहीं करेंगे, हम उसको करेंगे क्षमा, इसको करेंगे, उसको करेंगे, और इस व्यक्ति को नहीं करेंगे, अगर हम ऐसा तय करेंगे तो हम वचन के अनुसार नहीं चलते। यानी कि हर एक वचन हम सबों के सामने चुनौती बनकर आता है। हर एक वचन, हर एक शब्द, ईश्वर के मुख से निकलने वाला हर एक शब्द, हर एक वचन हमारे सामने एक चुनौती है, और हमें उस वचन को ग्रहण करना है। अगर वचन मुझे बताता है क्षमा करो, तो मेरा काम है क्षमा करना।
अगर मैं आपको सुनाऊंगा क्षमा करो, मैं क्षमा नहीं करूंगा, ये वचन बेअसर होगा हर जगह पर। आपके जीवन में भी बेअसर होगा, मेरे जीवन में भी बेअसर होगा, इसका असर नहीं होगा, इसका फल नहीं आएगा। फल तभी आएगा जब मैं इस वचन को अपने जीवन में पालन करूंगा। अगर क्षमा करने की बात है तो मैं अपने जीवन में किसी ने भी मुझे तकलीफ दी, चोट दी, परेशान किया, उनको मैं क्षमा करूंगा, तब जाके मैं आपको बताऊंगा ये वचन मेरे जीवन में आशीष का कारण बनता है और आपके भी जीवन में आशीष का कारण बनता है। इस प्रकार से वचन अगर हमारे जीवन में असरदार होना है, हमें उसके अनुसार जीवन बिताना होगा, उसका पालन करना होगा। केवल श्रोता बनने से, सुनाने वाले बनने से, सुनने वाले बनने से कोई फायदा नहीं है। फायदा तभी होगा उसके अनुसार जब हम जीवन बिताएंगे। और ये बहुत सुंदर बात होगी, बहुत अच्छी बात होगी जब हम वचन के अनुसार जीने लगेंगे, वचन के अनुसार चलने लगेंगे, बहुत आनंद आएगा। मैं इस बात को समझ सकता हूँ, कल्पना कर सकता हूँ, अनुभव कर सकता हूँ। और इसलिए प्रभु यीशु ने कहा, मुझसे सीखो, मैं स्वभाव से विनम्र और विनीत हूँ, मेरा जुआ अपने ऊपर ले लो, क्योंकि इसका बोझ हल्का है। और जब प्रभु का वचन के अनुसार जीवन बिताने लगेंगे, बहुत हल्कापन हमको महसूस होगा। हालांकि हम सोचेंगे कितना मुश्किल है, अगर किसी को माफ़ करने की बात है कितना मुश्किल है, क्षमा करने की बात है कितना मुश्किल है, हर किसी से प्यार करने की बात है कितना मुश्किल है। लेकिन उसको मुश्किल काम को हम करेंगे, चुनौती के रूप में स्वीकार करते हम करेंगे, ज़िंदगी कितनी आसान होगी, ज़िंदगी बहुत आसान होगी। मैं कहता हूँ, अगर मान लो आप पालन नहीं करोगे, दो लोगों से गुस्सा है आपको और वो द्वेष रखे हुए हो, वो गुस्सा रखे हुए हो, बदले की भावना रखे हुए हो, मैं कहता हूँ आप आज़ादी के साथ, आनंद के साथ, खुशी के साथ जीवन नहीं बिता पाएंगे। आपकी शांति भंग होगी, आप सो नहीं पाएंगे, आप इस प्रकार से बहुत प्रकार की बीमारी का शिकार हो सकते हैं। इसलिए वचन हमें हमेशा आज़ाद करता है, वचन हमें हमेशा खुशियाँ लाता है, वचन हमें हमेशा जीवन देता है। इसलिए जीवन हासिल करना है, शांति प्राप्त करनी है, खुशियाँ प्राप्त करना है, तो हमें उसका पालन करना होगा। इसके अतिरिक्त दूसरा कोई विकल्प नहीं है भाइयों बहनों। ये बात बहुत ही स्पष्ट है। पालन किए बगैर केवल हम पढ़ेंगे वचन पढ़ेंगे या सुनाएंगे और उससे कोई लेना देना नहीं, मेरा जीवन उससे ताल्लुकात नहीं रखता, कोई संबंध नहीं, कोई रिश्ता नहीं है। जो पढ़ा मैंने उसके साथ मैं नहीं रह रहा हूँ, उसके साथ नहीं जी रहा हूँ, तो कोई फ़ायदा नहीं है, टाइम वेस्ट है, समय की बर्बादी है। इसलिए ऐसा ना हो, हम सभी प्रयास करें, हर दिन प्रयास करें। भले ही हमने थोड़ा सा पढ़ा, मान लो छोटा प्रसंग पढ़ा, और उस प्रसंग को मनन चिंतन करते हुए उसका पालन करने की कोशिश करें, तब जाके हम वचन के द्वारा हमारे जीवन में आशीष आ सकती है। इसलिए बहुत ही ज़रूरी है वचन का केवल श्रोता ही नहीं बल्कि उसका पालन करता भी बने। और जिस प्रकार से हम पालन करता बनेंगे, उतना हमारे जीवन में प्रभु के वचन के द्वारा आशीष की वर्षा होगी। आगे प्रभु का वचन कहता है, याकूब का पत्र अध्याय 1:23 में प्रभु का वचन क्या कहता है, देखिए, जो व्यक्ति वचन सुनता है किंतु उसके अनुसार आचरण नहीं करता, जो व्यक्ति वचन सुनता है किंतु उसके अनुसार आचरण नहीं करता, वह उस मनुष्य के सदृश हैं जो दर्पण में अपना चेहरा देखता है, वह अपने को देखकर चला जाता है और उसे याद नहीं रहता कि उसका अपना स्वरूप कैसा है। देखिए बात, जो व्यक्ति वचन सुनता है लेकिन उसके अनुसार आचरण नहीं करता, वह उस मनुष्य के सदृश है जो दर्पण में अपना चेहरा तो देखता है और उसके बाद चला जाता है, लेकिन उसको याद नहीं रहता है कि उसका अपना स्वरूप कैसा है। यानी कि हम अगर वचन को सुने, उसके अनुसार नहीं चलेंगे, हम भूल जाएंगे, तो उसमें कोई लाभ नहीं। इंसान अपना ही स्वरूप याद नहीं रखेगा। कितना बुरी बात है, कितना एक दुख की बात है, अपना चेहरा उसको याद नहीं है, इसलिए उसका जीवन बेकार है। अपने ही बारे में वो नहीं जानता है, वो उसका जीवन बेकार। इसलिए वचन अगर हम पालन नहीं करेंगे, हमारा जीवन भी बेकार होएगा। इसलिए ज़रूरी है प्रभु का वचन हम जो सुनते हैं उसका पालन करें, उसके अनुसार जीवन बिताएं। तिमोथी का दूसरा पत्र अध्याय 3:16 में लिखा है, पूरा धर्म ग्रंथ ईश्वर की प्रेरणा से लिखा गया है। समस्त धर्म ग्रंथ ईश्वर की प्रेरणा से लिखा गया है। वह शिक्षा देने के लिए है, भ्रांत धारणाओं का खंडन करने के लिए है, जीवन के सुधार के लिए है और सदाचरण का प्रशिक्षण देने के लिए उपयोगी है। यानी कि 4 महत्वपूर्ण बातें यहाँ पर दी गई हैं। वचन क्या कर सकता है, अगर वचन हम सुनेंगे, पढ़ेंगे, ग्रहण करेंगे, उसके अनुसार चलेंगे,
हमारे जीवन में क्या कर सकता है वचन, इसके बारे में यहाँ पर तिमोथी के दूसरा पत्र अध्याय 3 पद संख्या 16 में बहुत सुंदर तरीके से प्रकट किया गया है, व्यक्त किया गया है। क्या बताया गया है? पूरा धर्म ग्रंथ ईश्वर की प्रेरणा से लिखा गया है। ये समस्त धर्म ग्रंथ, पूरा का पूरा धर्म ग्रंथ ईश्वर की प्रेरणा से लिखा गया है, सबसे पहली बात। और क्यों लिखा गया है? सबसे पहली बात क्या है? वह शिक्षा देने के लिए है, हमें ट्रेनिंग देने के लिए, शिक्षा देने के लिए है। आजकल लोग ट्रेनिंग के लिए कहाँ कहाँ जाते हैं, कितने प्रकार की ट्रेनिंग है, कितनी प्रकार के ट्रेनिंग हम जानते हैं। वो सारे की सारी ट्रेनिंग इस दुनिया में सफल होने के लिए हमें बताती हैं, लेकिन बाइबल की ट्रेनिंग ना केवल इस दुनिया में सफल होने के लिए, इस दुनिया के बाद की एक दुनिया है, बाद का एक जीवन है, उसमें सफल होने के लिए हमें सिखाते। इसलिए महत्वपूर्ण ट्रेनिंग है ये। बाकी सारी ट्रेनिंग अगर हम करें, सारी डिग्री हासिल करें, सारे डिप्लोमा हासिल करें, लेकिन बाइबल के वचन के ट्रेनिंग ना करें, वचन के अनुसार हम ट्रेंड ना हो, तो हम इस दुनिया में भले ही सफल हो जाएंगे, लेकिन अगर ईश्वर की योजना के मुताबिक वो स्वर्ग में नहीं जा पाएंगे, अनंत जीवन की ओर ना जा पाएंगे, तो सब कुछ बेकार, सब कुछ व्यर्थ। इसलिए प्रभु कहता है मत्ती के सुसमाचार अध्याय 16 पद संख्या 17 से आगे के प्रसंग में अगर हम पढ़ेंगे, वहां पर लिखा है, मनुष्य को इससे क्या लाभ, मनुष्य को इससे क्या लाभ यदि वो सारे संसार को हासिल कर ले, प्राप्त कर ले, लेकिन अपनी आत्मा ही गवा दे। मनुष्य को क्या लाभ होगा? पूरे दुनिया अपने मुट्ठी में कर ली, दुनिया भर के डिग्रियां कर ली, दुनिया भर के डिप्लोमा कर लिए, दुनिया भर के पैसे कमा दिए, दुनिया भर की अमीरी हासिल कर ली, दुनिया भर की सुख समृद्धि उसके पास है, लेकिन वो इंसान अपनी आत्मा गवा देगा तो उससे क्या लाभ होगा? कोई लाभ नहीं होगा। प्रभु की एक एक बातें कितनी चुनौती भरी देखिए। मनुष्य को इससे क्या लाभ, दोहराइए मेरे पीछे, वहाँ टीवी को जैसे आप देख रहे हैं, देखते देखते इस वचन को दोहराइए। मनुष्य को इससे क्या लाभ यदि वह सारे संसार को प्राप्त कर ले, हासिल कर ले, और अपनी आत्मा ही गवा दे, क्या लाभ होगा? वचन को हम दोहराएं, अपने आप में वचन को अपने अंदर जाने दें और मनन चिंतन करें और इसके बारे में सोचें, क्या मैं पूरे दुनिया को हासिल करने के लिए बहुत सारी बातों को, बहुत सारी डिग्रियों को, बहुत सारे डिप्लोमों को हासिल करने के लिए ही लगा हुआ हूँ, या फिर मैं प्रभु के वचनों पर ध्यान दे रहा हूँ? बहुत बार हम लोग चूक जाते हैं, महत्वपूर्ण बात को छोड़ देते हैं, चूक जाते हैं। मुझे एक छोटी सी घटना याद आती है। एक जगह पर यूथ कैंप था और वहाँ पर यूथ लोगों के लिए बुलाया गया था, अलग अलग पल्लियों से बुलाया गया था। और एक पल्ली से मैंने जब पूछा कि आप लोग यूथ कैंप में क्यों नहीं आए, इतना अच्छा कैंप था, बहुत सारे धर्म शिक्षा के बारे में प्रशिक्षण था, ट्रेनिंग था, बहुत कुछ फेथ फॉर्मेशन था, विश्वास में आगे बढ़ने की बात वहाँ पर सीख सकते थे, आप लोग क्यों नहीं आए? तो एक यूथ कहता है, फादर जी हमको ट्यूशन में जाना था और हम ट्यूशन छोड़ नहीं सकते हैं, ट्यूशन नहीं जाएंगे तो हम कैसे जिएंगे, हम बेकार हो जाएंगे, अगर नंबर कम आएगा और परसेंटेज गिर जाएगी तो हमें जॉब नहीं मिलेगा, हमें वो होगा, ये होगा, दुनिया भर की बात। कितनी टेंशन उस बच्चे को थी और सारी टेंशन वो बच्चा बता रहा था मुझसे। तो मैंने बताया बेटे ठीक है, अच्छी बात है, पढ़ना अच्छी बात है, अच्छे नंबर लाना और अच्छी बात है, अच्छे परसेंटेज के साथ पास होना और अच्छी बात है, दुनिया में सफल होना और अच्छी बात है, और बड़े बड़े पद पर जाना और अच्छी बात है, खूब सारे पैसे कमाना और अच्छी बात है, सब कुछ ठीक है, बहुत सब कुछ अच्छा है, लेकिन ना ही तुम्हारे पैसे, ना ही तुम्हारी दौलत, ना ही तुम्हारी ताकत, ना ही तुम्हारा इन्फ्लुएंस, ना ही तुम्हारी कुर्सी, ना ही तुम्हारा नाम, ना ही तुम्हारा काम, ना ही तुम्हारा पद तुमको बचाएगा। तुमको बचाने वाला प्रभु है। सब कुछ हासिल कर लोगे, सब कुछ बटोर लोगे, दुनिया भर के अमीरी, पैसे, धन दौलत सब कुछ प्राप्त कर लोगे, लेकिन आत्मा को नहीं बचाओगे तो सारा ट्रेनिंग बेकार, तुम्हारी सारा प्रशिक्षण बेकार। इसलिए भाइयों बहनों, इस बात को हम समझ लें। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ट्रेनिंग में मत जाओ, ट्रेनिंग मत करो, करो, जितना ट्रेनिंग कर सकते करो, जितने डिप्लोमा हासिल करना है करो, जितने पैसे कमाने कमाओ, बुरी बात नहीं है। बुरी बात तब होगी जब आप ईश्वर के वचन पर ध्यान नहीं दोगे, उस प्रभु पर ध्यान नहीं दोगे, उस प्रभु के वचन पर ध्यान नहीं दोगे, तब बुरी बात होगी। क्योंकि स्वर्ग अगर आपको जाना है, वचन के बगैर आप जा नहीं सकते हो। इसलिए यहाँ पर क्या बताया गया है, पूरा धर्म ग्रंथ
ईश्वर की प्रेरणा से लिखा गया है, यानी कि ईश्वर की ओर से, ईश्वर का संदेश है, ईश्वर का एक योजना है उसमें, ईश्वर का विधान है उसमें। इसलिए वह शिक्षा देने के लिए है, ट्रेनिंग देने के लिए है, और हम सबों के लिए ट्रेनिंग बहुत ही ज़रूरी है। वचन की ट्रेनिंग हर दिन हमें लेनी चाहिए। भले आप कोई भी पढ़ाई करते हो, 5 मिनट आप ईश्वर का वचन पढ़ें नियमित रूप से, और देखिए आप जो ट्रेनिंग कर रहे हैं उस ट्रेनिंग में आप बहुत अच्छे नंबर हासिल करते हुए आगे बढ़ोगे, क्योंकि प्रभु के वचन की ट्रेनिंग ऐसी ट्रेनिंग है जो दुनिया के कोई ट्रेनर नहीं दे सकता है। दुनिया का कोई ट्रेनर आपको ऐसी ट्रेनिंग नहीं दे सकता है जो प्रभु ने दी है। क्यों बताऊं? प्रभु यीशु की ट्रेनिंग ऐसी ट्रेनिंग है, आप दुनिया में भी सफल हो जाओगे, उसके बाद भी सफल हो जाओगे। प्रभु यीशु मसीह इस धरती पर जीवन बिताते हुए एकमात्र सफल व्यक्ति रहे, बाकी सबके सब कहीं ना कहीं असफल होते हैं। कहीं पर असफल रहें तो कम से कम इंसान वहाँ पर मृत्यु के द्वार पर जब पहुँच जाता है असफल हो जाता है। लेकिन प्रभु यीशु को देखिए, मृत्यु को भी पार किया उन्होंने, मृत्यु पर भी उन्होंने विजय हासिल की, शैतान पर उन्होंने विजय हासिल की, जबकि पूरी दुनिया के सभी लोग शैतान के सामने हार जाते हैं। और प्रभु यीशु ने शैतान को हराया, प्रभु यीशु ने मृत्यु को हराया, अंधकार को हराया, अलग अलग प्रकार की बुरी शक्तियों को हराया। ये सफलता है प्रभु यीशु की। और ऐसे सफल व्यक्ति ने हम सबों को शिक्षा के लिए, ट्रेनिंग के लिए ये संदेश दिया है। इसलिए हम लोगों को इस संदेश को ग्रहण करने की ज़रूरत है, उसके अनुसार चलने की ज़रूरत है। इसलिए हमें बताया गया है, पूरा धर्म ग्रंथ ईश्वर की प्रेरणा से लिखा गया है, वो हमारे प्रशिक्षण देने के लिए है, वो हमें शिक्षा देने के लिए है। और यीशु की शिक्षा हम ग्रहण करेंगे तो हम हमेशा सफल रहेंगे। इसलिए प्रभु यीशु ने मत्ती का सुसमाचार अध्याय 11 पद संख्या 29 में प्रभु ने कहा, मुझसे सीखो, लर्न फ्रॉम मी, मुझसे सीखो, मैं स्वभाव से विनम्र और विनीत हूँ। और हमें जीवन जीने की कला को प्रभु से सीखना है। बाकी दुनिया में सफल कैसे होना है, सिखाने वाले बहुत हैं, हमारे टीचर्स हैं, हमारे गुरुजन हैं, हमारे ट्यूटर हैं, हमारे वो हैं, माता पिता हैं, बहुत सारे लोग हमारे गाइड्स हैं। ये सारे हमें सिखाएंगे कैसे आगे बढ़ना, कैसे दुनिया में तरक्की करना, वो सिखाएंगे। लेकिन इस दुनिया में भी और आने वाले दुनिया में सफल होना हो, वो ट्रेनिंग केवल प्रभु दे सकता है और प्रभु के वचन के द्वारा हमें मिल सकता है। इसलिए प्रभु कहता है, मुझसे सीखो कैसे प्यार करना है निस्वार्थ भाव के साथ। ये बात हमें प्रभु से सीखनी है। स्वार्थ भरा प्रेम हर कोई सिखाएगा। हर मूवी में देखिए आप, टीवी के सीरियल में, अखबार में या मैगजीन में, प्यार की बातें, स्वार्थ भरे प्यार की बातें हर कोई सिखाएगा। लेकिन निस्वार्थ प्यार की बातें केवल प्रभु सिखाता है। अनकंडीशनल लव ये प्रभु सिखाता है। इसलिए प्रभु से हमें सीखना है। किसी को क्षमा करना है। दुनिया क्या कहेगी, क्षमा मत करो, इसने तुम्हारे साथ इतना बुरा किया है, इतना दुख दिया है, इसको ऐसी सबक सिखाओ, दुनिया ये सिखाएगी। लेकिन क्षमा करने की बात प्रभु सिखाता है। ये बात हमें सीखनी है। क्षमा कैसे करना है, प्रभु से सीखनी है। दूसरों को कैसे समझना है, ये बात हमें प्रभु से सीखनी है। दूसरों को हम गलत बहुत आसानी से समझ सकते हैं, लेकिन अच्छे तरीके से कैसे समझना है दूसरों को, प्रभु हमें सिखाता है। इसलिए बहुत सारी बातें हमें प्रभु से सीखनी हैं और ज़िंदगी की जीवन जीने की कला प्रभु हमें सिखाता है। इसलिए प्रभु से हमें सीखने की ज़रूरत है। इसलिए प्रभु का वचन बताता है, शिक्षा देने के लिए ईश्वर का वचन है, भ्रांत धारणाओं का खंडन करने के लिए, यानी कि गलत बातें, गलत विचार, गलत धारणाएं और गलत बातों की एक कहानियां आज के दिन में बनती जा रही हैं, लोग फैलाते जा रहे हैं। इन सभी बातों से, भ्रांत धारणाओं का खंडन करने के लिए, उसको विरोध करने के लिए, गलत है, हमको वो हिम्मत चाहिए, यह गलत है बोलने के लिए। और ये हिम्मत कहाँ से आएगी? बाइबल के वचन से आएगी, वचन पढ़ने से आएगी, वचन के अनुसार जीने से आएगी। इसलिए भ्रांत धारणाओं का खंडन अगर करना है, उसका विरोध करना है, बुराई का विरोध करना है, बुरे कार्यों का विरोध करना है, हमारे अंदर वो ताकत चाहिए और उसके लिए हमें वचन की जरूरत है। वचन अगर हमारे अंदर है, हम भ्रांत धारणाओं का खंडन कर सकते हैं, उसका विरोध कर सकते हैं। आगे प्रभु का वचन बताता है, जीवन के सुधार के लिए हर दिन हमें सुधार लाने की जरूरत है। अपने जीवन में हर दिन हमें सुधार लाने की जरूरत है और सुधार लाने के लिए जीवन में
प्रभु का वचन हमें बहुत ही ज़रूरी है। प्रभु का वचन हमारे जीवन में आएगा तभी जाके सुधार आएगा। दिन प्रतिदिन हम अनेक बुराइयों से ऊपर उठते जाएंगे, सुधार आता रहेगा, हम अच्छे से अच्छे, बेहतर से बेहतर हो जाएंगे। और इसके लिए, जीवन का सुधार के लिए ईश्वर का वचन हमें दिया गया है। कितने सौभाग्यशाली हम सभी हैं, ईश्वर का वचन हमारे सामने है। हम सुधार नहीं लाना चाहते हैं, सुधार लाने के लिए हम ईश्वर का वचन दिया गया है। इस प्रकार से प्रभु का वचन हमें बताता है हम ईश्वर के वचन द्वारा शिक्षा प्राप्त करें, भ्रांत धारणों का खंडन करें और जीवन में सुधार लाएं और सदाचरण का प्रशिक्षण देने के लिए उपयोगी है। सदाचरण का प्रशिक्षण यानी कि अच्छा आचरण का प्रशिक्षण, ट्रेनिंग देने के लिए उपयोगी है ईश्वर का वचन। यानी कि हमारा आचरण अच्छा होना है, हमारी बातें अच्छी होनी है, हमारा व्यवहार अच्छा होना है, हमारे सोच सकारात्मक होने हैं। इस प्रकार से हमारा पूरा व्यक्तित्व बहुत अच्छा और सुंदर और आकर्षक होना है। तो हमें ईश्वर के वचन के द्वारा ही हम ये सभी बातें हासिल कर सकते हैं। और जो ईश्वर के वचन के द्वारा जो हम बन सकते हैं, ऐसी डिग्री दुनिया के कोई भी यूनिवर्सिटी, कोई भी कॉलेज, कोई भी स्कूल आपको नहीं दे सकता है। सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु का है स्कूल दे सकता है। प्रभु यीशु का स्कूल आपको सफल बना सकता है। वो ऐसी डिग्री दे सकता है जिससे आप सफल भी हो जाएंगे, सदाचरण का आचरण भी करेंगे और भ्रांत धारणों का खंडन भी करेंगे और प्रशिक्षण भी पाएंगे। और ऐसा प्रशिक्षण जो कि आप हमेशा हर जगह पर सफल होने का प्रशिक्षण आप पाएंगे। इसलिए भाइयों बहनों, ईश्वर का वचन हमारे जीवन में क्रियाशील हो, जिसके लिए हम ईश्वर का वचन सुने, उसके अनुसार चलें, उसके अनुसार आचरण करें और इस प्रकार से प्रभु का वचन हमारे जीवन में आशीष को लेकर आएगा। नबी इसाया का ग्रंथ अध्याय 1 पद संख्या 15, 16, 17 और 18 में ये बात लिखी गई है, जब तुम अपने हाथ फैलाते हो तो मैं तुम्हारी ओर से आंख फेर लेता हूं, तुम्हारी असंख्य प्रार्थनाओं को अनसुना कर देता हूं। प्रभु ऐसा क्यों कहता है? प्रभु ऐसा इसलिए कहता है, अगर मान लो हम वचन को पढ़ेंगे, उसके अनुसार नहीं जिएंगे, उसका विरोध जीवन बिताएंगे, उसका ऑपोजिट जीवन बिताएंगे, अलग अलग प्रकार के बुराई, पाप, बुरी वासनाएं, बुरी बातें, बुरे कार्य, बुरे सोच, ये सब, नफरत, ईर्ष्या, घृणा सब हमारे अंदर रहेगा और हम हाथ जोड़ेंगे ईश्वर के सामने, वचन के विरोध में, वचन के खिलाफ में हाथ जोड़ेंगे। ईश्वर से कहेंगे, ईश्वर मेरी प्रार्थना सुन ले, मुझे ये जरूरत है। और ईश्वर क्या कहेगा? जब तुम अपने हाथ फैलाते हो तो मैं तुम्हारी ओर से आंख फेर लेता हूं, तुम्हारी असंख्य प्रार्थनाओं को अनसुना कर देता हूं। क्योंकि अगर हमारे जीवन में वचन नहीं है, वचन के अनुसार हमारा जीवन नहीं है, हमारा जीवन वचन के खिलाफ है, विरोध है और हम प्रार्थना कर रहे हैं, वो प्रार्थना की सुनवाई नहीं होगी। इसलिए भाइयों बहनों, जरूरी है कि हम अपने जीवन में ईश्वर का वचन क्रियाशील बनाए रखें, एक्टिव बनाए रखें। और इस प्रकार से अगर हम जिएंगे, ईश्वर के वचन के द्वारा ऐसी ताकत, ऐसी शक्ति, ऐसी सामर्थ्य हमें मिलेगी, हमें कोई भी ताकत हमें हरा नहीं पाएगी, बल्कि हम हरा पाएंगे दुनिया की ताकतों को, शैतान को, बुराई को, पाप को, अंधकार की शक्तियों को हम हरा पाएंगे और यीशु के जीत में हम लोग सहभागी होंगे और यीशु की जीत हम सबों की जीत होगी। इस प्रकार से भाइयों बहनों, हम प्रभु के साथ हम राज्य कर पाएंगे। इसलिए भाइयों बहनों, हम प्रभु से प्रार्थना करें, वही प्रभु हम सबों को ताकत, वो शक्ति, वो सामर्थ्य हमें प्रदान करे। वचन के द्वारा, वचन को सुनने से, सुनाने से हम सबों को प्रभु आशीष दे, बरकत दे। आमीन।